सोलाखेड़ा नागदा ब्राह्मण समाज को हरिबोल का प्रणाम। मेरे गुरुदेव को प्रणाम करते हुए और सोलाखेड़ा समाज में तमाम आत्मा रूपी शरीर का जो खात्मा हुआ है उन सभी आत्माओं को सत सत नमन और स्वर्गवासियों के घर वालों से हम करते हैं संबंध। हरिबोल का प्रणाम। आज हम बात कर रहे हैं कि एक तो गणपति महाउत्सव जो हमारे अभी 31 तारीख से शुरू होने वाला है, और एक गणपति किसे कहते हैं, और दूसरा मेरा एक कल सवाल था कि शरीर जो बना है ये ढांचा, इसमें माँ का क्या स्वरूप, पिता का क्या रोल है और पुत्र का क्या रोल है। तो कल मैंने प्रश्न किया था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे बहुत ही सटीक जानकारी के साथ। कि एक तो आज जो गणपति जी के बारे में बात करना चाहता हूँ कि गणपति महोत्सव आ रहा है और हमारे सभी कार्यकर्ता आप बड़े धूमधाम से गणपति जी को मनाना है, और उसके साथ हमारे बड़े बुजुर्गों को और हमारे समाज को एक बहुत बढ़िया संदेश देना है आप सभी कार्यकर्ताओं को, गणों को, कि गणपति जी आए हैं तो गणपति जी के ऊपर उंगली नहीं उठे और भगवान के ऊपर और प्रतिमा के ऊपर उनकी और उत्साही लोग और जुड़े, बड़े बुजुर्ग भी हमारे पास आकर बैठे, ऐसा हमें परिचय देना है। परिचय नंबर 1, पहला कि कोई भी धूम्रपान, पान, गुटखा, विमल, तंबाकू, सिगरेट, जो कोई भी उस 15-20 मीटर के दायरे में ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आजकल महाउत्सव प्रोग्राम में लोग खा खा के इतना वहाँ थूक देते हैं अगल बगल में, तो पूरी वहाँ की ज़मीन लाल कलर में तब्दील हो जाती है। तो ये सब पहले ध्यान रखना है। अगर 11 दिन, 12 दिन, भले 5 दिन, 7 दिन, तो हमें बिल्कुल ये कूड़ा कचरा हमारे ब्राह्मणों के मुंह में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ हम आरती भी करते हैं तो हमारे मुंह से कहीं अगर थूक भी उनके ऊपर गिरे तो अच्छा नहीं है। पहला संदेश कि धूम्रपान बिल्कुल बंद कर देना है, सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन। दूसरा कि एक हमारा अच्छा समाज में ये परिचय दें, किसके साथ कैसा बोलना, बैठना, व्यवहार करना, एक सद्भावना सबके साथ कैसी रखनी है, ताकि लोगों को ये लगे कि वाकई में गणपति जी आए हैं तो हमारे बच्चों के अंदर विवेक, हमारे बच्चों के अंदर विद्या, हमारे बच्चों के अंदर वैभव, सब सही साबित एक स्वरूप उनका दिखना चाहिए हमारे अंदर कि जो उनकी प्रतिमा। तो सभी कार्यकर्ताओं से मेरा ये निवेदन है कि ऐसा एक परिचय देना है। तो आइए, गणपति जी किसे कहते हैं, गणपति का अर्थ क्या होता है। गणपति का अर्थ होता है कि गण मतलब जो आप कार्यकर्ता हो उन्हें गण कहते हैं, और कार्यकर्ताओं के जो ऊपर अध्यक्ष और मंत्री होते हैं, तो अध्यक्ष जो होता है उन्हें पति कहते हैं कि आप सभी कार्यकर्ताओं को इनके अंडर में रहना है और जो ये कहें वो करना है। तो ये यही कैलाश में कहा था कि आज से हे गणों, तुम्हारे ये जो गणेश जी हैं ये गणपति होंगे, इनके अंडर में रह के आपको काम करना है। जो हमारे अध्यक्ष महोपते जी, जो अध्यक्ष हमारे जो राष्ट्रपति, जैसे ये ऐसे नाम होते हैं, इसी गणपति का नाम दिया कि जो जीवन में जो कोई भी शुरुआत भी होगी तो गणपति जी के नाम से होगी, गणपति को पूज के करेंगे। जैसे हमारे वाल्मीकि जी ने, तुलसीदास जी ने मंगलाचरण रामायण लिखा, तो भी देखो रामायण में मंगलाचरण पहले किया, वर्णनामृत संगाना रसाना छंद सामपि मंगलाना च करतारो वंदे वाणी विनायक। वंदे वाणी विनायक, भगवान गणपति जी को याद किया, माँ सरस्वती जी को याद किया, मंगलाचरण पहले हुआ। तो आइए आज जानते हैं कल के प्रश्न के बारे में कि हमारे शरीर के अंदर, जो मैंने कल प्रश्न पूछा था कि इस शरीर के अंदर कि जिस तरह से कैलाश में आए महादेव जी, और भगवान, मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में बात करने जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। महादेव जी ने सर से अलग कर दिया था गणेश जी का, और जब पार्वती जी दौड़ के आई कि ये क्या किया स्वामी आपने, कि पार्वती मुझे अंदर आने के लिए रोक रहा था और कह रहा था कि मैं पार्वती का बेटा हूँ, और मुझे वो पिता मानने को तैयार नहीं था, और ऐसे बच्चे आप अगर पैदा करोगी, ऐसे बच्चे खड़ा करोगी तो ये समाज स्वीकार नहीं करेगा। तो पार्वती जी ने कहा कि स्वामी
आपका समाज स्वीकार करे या ना करे, मगर बच्चे की पिता की पहचान तो मैं कराऊंगी कि समाज कराएगी? एक माँ कराएगी अपना, ये बेटा ये तेरा पापा है या तेरा पिता है। आप समाज को क्या लेके चल रहे हो? क्योंकि आपका अंश अभी तक इसमें कुछ भी प्रमाणित नहीं है, सिर्फ माँ का अंश है इसमें। कैसे? क्या आपको पता नहीं, एक माँ और एक पुत्र जब शमशान में जलाए भी जाएंगे तो वो दोनों एक ही रहेंगे, मगर आप पिता को अलग कर दिया जाता है शमशान में भी। तो इस तरह से पार्वती जी ने बहुत सारी बातें सुनाई। तो महादेव जी ने कहा कि मैं तो शंभु हूँ, न तो मैं जन्मा हूँ न मैं मरूँ, तो मुझे ये बातें कैसे मालूम हो सकती है? न मैं किसी का पिता हूँ, न मैं पुत्र हूँ किसी का, न मेरी कोई माता है न पिता है, ये बातें मुझे नहीं मालूम पार्वती। तब पार्वती जी ने कहा कि जब ये शरीर है, ये शरीर का जो पहले मांस है, मांस वही माँ का स्वरूप है, और शरीर की जो हड्डी है ना, हड्डी, ये हड्डी पिता का स्वरूप है, और हड्डी के ऊपर मांस, और मांस के ऊपर ये जो चमड़ा देख रहे हो आप, खाल, ये पुत्र का स्वरूप है। खाल मतलब माता पिता का जो ख्याल रखे, माता पिता उनका संरक्षण करे, वो ख्याल रखे, वो पुत्र रूपी खाल है। और खाल के अंदर जो मांस है, मांस, अपन नहीं कहते मांस, मांस, मांस माँ का स्वरूप है मांस, और हड्डी जो है पिता का स्वरूप है। इसलिए जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसमें मांस ही होता है, हड्डी उसमें नहीं होती है। 6 महीने बाद, 12 महीने बाद धीरे धीरे जब वो हड्डी आती है और बच्चा बैठने लगता है, धीरे धीरे फिर बच्चे को समझाया जाता है, फिर उसकी माँ कहती है ये तेरे पापा हैं, और उस तरह से पिता की पहचान कराई जाती है। तब तक वो बच्चा सिर्फ माँ की अनुभूति कर सकता है, बस उसके अलावा वो किसी पिता को नहीं जानता कि मेरा पिता कोई है क्या, मगर माँ को वो जानता है मेरी माँ कहाँ है। वो बच्चा कितना भी रोता है, वो उसकी माँ खेत पे चली जाती है, मगर जैसे ही बच्चा गोद में आते ही शांत हो जाता है, ये बच्चा परिचय देता है कि मेरी माँ है ये। मगर पिता की पहचान कराई जाती है, क्यों? कि धीरे धीरे जैसे जैसे अंदर वो हड्डी आती है, और वही हड्डी जब पिता का स्वरूप लेती है, तब पुत्र को मालूम पड़ता है कि मेरा पिता कौन है। उसके पहले कोई अनुभूति नहीं होती है। तो यही एक स्वरूप है। आपको मैं फिर बता दूं, जो हमारे शरीर में हड्डी है वो पिता का स्वरूप है, हड्डी के ऊपर जो मांस है वो माँ का स्वरूप है, और जो मांस के ऊपर जो खाल है ये पुत्र का स्वरूप है। ये मेरा कल का उत्तर है। अगर गलत होगा तो आप समाज में मुझे कहना, मेरे गुरुदेव से कंप्लेन करना, ये हरिबोल गलत बोल रहा है, और सही हो तो जरूर आप कमेंट करना। वरना ग्रुपों में कुछ लोग ऐसे मेरे विरोधी हैं, देखना तुरंत फॉरवर्ड मैसेज करेंगे, और आप पता लगा लेना कि ये देखो ये सुनना नहीं चाहता, देखो फॉरवर्ड मैसेज कर दिया। तो मैं हरिबोल आप सबको प्रणाम करता हूँ। यही मेरा उत्तर है। हरिबोल, जय हो।